चुका है। लेकिन अभी जो फोर्थ पार्ट है ये पिछले वालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की इसमें जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इसमें गणित है। थोड़ा ध्यान से उसको सीखेंगे तो जरूर हम उसको याद कर लेंगे। और उसके बाद इसको ये अगर आपने सीख लिया तो इसके बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि कोई व्यक्ति अगर आपको बोलेगा कि आरसीएम में एक सवाल जो सबके सामने आता है कि पैसा तो आता ही नहीं है, मैंने तो आरसीएम करके छोड़ दिया, मुझे तो कुछ भी आया ही नहीं, तो उसको आप कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं कि देखो सर, अगर आप और आपकी टीम मिलकर 1,70,000 का पीवी कर देते हैं, इतना होगा 2 लाख में, तो आपको 10,000 रुपए आएंगे। लेकिन वो चीज अगर हमें खुद को पता है तो ही हम दूसरे को बता, खुद को नहीं पता है तो हम भी चुपचाप होकर या तो वापस लौट जाते हैं या फिर चुपचाप होकर बैठ जाते हैं, सामने वाले के सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। और सामने वाला ये सोचता है कि मैं सच्चा हूँ कि आरसीएम में पैसा नहीं आता, क्योंकि आपने उसको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दिया। अगर आप उसको जवाब दे देंगे तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ पैसा तो आता है, मेरी कहीं ना कहीं गलती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम कैलकुलेशंस का बहुत ध्यान दें। पार्ट 1, 2, 3 सभी को आता है और जिसको नहीं आता है आपको वो भी करना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशंस। तो अभी कैलकुलेशंस के लिए टेबल है कि हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर हम सामान खरीदते हैं आरसीएम से, उसका कुछ ना कुछ परचेज वॉल्यूम होता है, पीवी जिसको बोलते हैं। पहले जिसे बिजनेस वॉल्यूम बोला जाता था, अभी हम उसको परचेज वॉल्यूम बोलते हैं, पीवी। यानी कि कुछ पॉइंट्स होते हैं हर एक सामान पे। जिस तरीके से जैसे चाय मसाला है, ये चाय मसाला है लगभग 48-50 रुपए का, इसका कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ पीवी होगा, लगभग 24-25 30 जितना भी है वो इसका पीवी होगा। और इस पीवी पर ही हमें कमीशन मिलेगा। ये पीवी ही हमारी आईडी में जुड़ेगा और उसके हिसाब से ही हमें कमीशन मिलेगा। तो ये होता है परचेज वॉल्यूम। अब कितने पीवी पर कितना पैसा मिलता है, उसके लिए अभी हम उस टेबल को सीखने वाले हैं। तो टेबल को स्टार्ट करेंगे। अब क्लियर दिखाई दे रहा है? एक सेकंड, अभी आज हम देखेंगे कैलकुलेशन। जैसा कि सुप्रिया जी ने बताया, हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारे एमआरपी, डीपी और बीवी 3 चीज़ें रहती हैं। एमआरपी और डीपी और एक होता है बीवी, जिसको आजकल बोलते हैं पीवी। परचेज वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी। अब मान लीजिए एमआरपी है 100 रुपये, उसका डीपी लगभग 80 रुपये मिलेगा और बीवी लगभग 40 रुपये से लेके 70 रुपये तक मिलेगा। यानी अलग अलग चीज़ पे अलग अलग परचेज वॉल्यूम बीवी होता है। बीवी कई बार 100% भी होता है, जैसे कई प्रोडक्ट आज भी हमारे 100% उनका बीवी आ रहा है। तो इन चीज़ों का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। अब कमीशन कैसे आता है? एक महीने में 100 रुपये से लेके 4,999 रुपये की खरीदारी पे 10% आपके अकाउंट में आता है। 1 रुपये का और ख़रीद लिया, 4,999 था, 1 रुपये का और ख़रीदा, यानी 5,000 से ऊपर 12%। ये आपका और आपकी टीम का है, आपका अकेले का नहीं है, आपका और आपकी टीम का है। 100 से 4,999 रुपये पे आएगा 10%, 5,000 से ऊपर 12%, 10,000 से ऊपर 14%, 20,000 से ऊपर 16.5%, 40,000 से ऊपर आता है 19%, 70,000 से ऊपर आता है 21.5%। आप लिखते रहिए सभी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। 100 रुपये से 4,999 तक 10%, 5,000 से ऊपर 12%, 10,000 से ऊपर 14%, 20,000 से ऊपर 16.5%,
40,000 से ऊपर 19%, 70% से ऊपर 21.5%, 1,15,000 से ऊपर आता है 24%, 1,70,000 से ऊपर आता है 26.5%, 2,60,000 पे आता है 29%, 3.5 लाख पे आता है 32%। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि 32% अगर आप किसी को भी नहीं बताते हैं तो आपकी परचेज का कम से कम 32% तो आएगा ही आएगा, अगर सही जगह पे आईडी लगी है ये। तो अगर अपलाइन सही है तो 32% 100% आपको आएगा। अगर आप किसी को भी नहीं बताएंगे आपकी परचेज का 32%, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। आप लिख सकते हैं परफॉर्मेंस बोनस। अब 8% आता है रॉयल्टी बोनस और 5% आता है टेक्निकल बोनस। 32 और 8 40 और 5 45% पैसा कंपनी बांटती है। अब आप देखिए, नोट कर लिया या किसी का बाकी है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें कैलकुलेशन पता होगी तभी हम सामने वाले को भी बता पाएंगे कि आरसीएम में पैसा जो आता है वो इसी तरह से आता है। आप अगर सामने वाले को कितने ही फायदे बता दें, लेकिन अगर ये फायदा नहीं बताएंगे तो शायद ही वो आपके साथ ज्वाइन होगा। तो इसलिए कैलकुलेशन हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए सिखाने के लिए, सभी को याद करने के लिए ये क्विज जो है बार बार हम लोग रखते हैं, ताकि आप सभी लोग सीख पाए। ये सीखने के लिए होता है। बहुत से लोगों ने हम बोला कि मैम आपको क्या हो गया, आप पागल तो नहीं हो गए, आपने क्यों इस तरीके से फ्री में बिजनेस वॉल्यूम बांटना शुरू कर दिया? तो इसका यही कारण है कि आप सब लोग सीखें, इसलिए ही ये क्विज किया जाता है। जिस तरह से ये अभी हमने जो प्लान देखा है, जो कैलकुलेशन देखी है, ये हमें याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें टेबल को याद करना जरूरी है। तो हम ध्यान दें कि पहले जो 3 स्टेप हैं उसमें 2% बढ़ रहा है। 2% बढ़ेगा 3 बार, उसके बाद 1 2 3 4 5 बार 6 बार बढ़ेगा 2.5% और 1 बार बढ़ेगा 3%। ठीक है सर, इस तरीके से हमें इसको ध्यान देना है कि 2% जो बढ़ रहा है वो होगा 3 बार, यानी 3 स्टेप में 2% बढ़ेगा, अगले 6 स्टेप में 2.5% बढ़ेगा, और एक लास्ट के 1 स्टेप में बढ़ेगा 3%। तो इस तरीके से हमने इसको याद करना है। और उसके बाद 8% टेक्निकल बोनस और 5% रॉयल्टी तो है ही, टोटल हो गया 45%। ये वही 45% पैसा है जो आरसीएम प्लान के फर्स्ट पार्ट में हम बताते हैं लोगों को कि 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा जो कंपनी ने बोला था, बाकी 45% पैसा एक फर्म के द्वारा कंपनी कस्टमर को वापस दे देती है। ये वही 45% पैसा है जो कि आपके सामने रखा हुआ है। 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस, टोटल हुआ 45%। इसके बाद जो कैलकुलेशन बताई गई है इसको भी हमने ध्यान से देखना है। इसका एक ना तरीका है, कैलकुलेशन को निकालने का तरीका क्या है कि पहले हमारा खुद का, हमारी सभी लेग का मिला के टोटल जितना बिजनेस वॉल्यूम होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी की 2 लेग है, पहली लेग प्लस दूसरी लेग प्लस खुद का, टोटल तीनों का मिला के जो होगा उसको हम बोलेंगे टोटल। और इसके अलावा ए लेग का जो होगा वो अलग होगा, बी लेग का जो है वो अलग होगा, और बाकी जो बचेगा वो होगा हमारी खुद की आईडी। तो तरीका क्या है निकालने का? पहले जो टोटल है सभी का जो है उसका परसेंटेज लेवल जितना होगा, मान लीजिए कि टोटल जो है वो है 26.5% पे, तो टोटल का 26.5% फटाफट से हमने कैलकुलेटर में निकाल के और रख लिया, एक साइड पे लिख लिया। दूसरा फिर क्या किया हमने, ए लेग का जितना भी था उसके लेवल के हिसाब से, जैसे जो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है 1.10 जो है ए लेग का, उसका 21.5% निकाल के हमने अलग रख दिया, और बी लेग का जितना है 60,000 उसका 19% निकाल के हमने अलग रख दिया। तीनों का हमने अलग अलग निकाल के रख दिया साइड में। इसके बाद कमीशन निकालने का तरीका क्या है, ए लेग और बी लेग का जो आया था दोनों को जोड़ के टोटल में से हम घटा देंगे, बस इतना सा है। पहले टोटल का परसेंटेज निकाल लो,
आप स्टेप वाइज नोट कर सकते हैं कैलकुलेशन निकालने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है तो आप नोट कर सकते हैं कि टोटल यानी कि ए लेग का, बी लेग का, किसी की 3 लेग भी हो सकती है, तो ए, बी और सी तीनों लेग का जोड़ के प्लस आपका खुद का जो है, सभी को जोड़ के जो बनता है वो टोटल बनता है। तो पहला स्टेप क्या है, टोटल का परसेंटेज निकालना है। लिख लीजिए सर, पहला स्टेप है टोटल का परसेंटेज निकालना। थोड़ा सा जल्दी लिखिए सर, क्योंकि 2 ही मिनट हमारे पास बाकी हैं। पहला स्टेप है टोटल की परसेंटेज निकाल के अलग रख दिया हमने। दूसरा स्टेप है ए लेग का परसेंटेज निकालना या निकाल के लिखना। पहला स्टेप है टोटल की परसेंटेज निकालना, दूसरा स्टेप है ए लेग की परसेंटेज का जितना भी अमाउंट होता है वो निकालना, तीसरा स्टेप है बी लेग की का जो परसेंटेज का जो कंडीशन बनता है उसको निकाल के अलग रख दिया। ये हमारे 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप जो है वो आप लिख लीजिए। चौथा स्टेप ये है कि ए और बी का जोड़ के टोटल में से माइनस कर दोगे तो वो बचेगा आपका कमीशन। या अगर किसी की 3 लेग तो ए बी सी का जोड़ के टोटल में से माइनस करेंगे तो वो बचेगा आपका कमीशन। समय हो चुका है। तो सर 4 स्टेप में हमने सीख लिया कि कैलकुलेशन को करना किस तरीके से है। पहला स्टेप है टोटल को निकाल दिया, दूसरे स्टेप में हमने ए लेग का बिजनेस का परसेंटेज निकाल के अलग लिख दिया, तीसरे स्टेप में हमने बी लेग को निकाल के अलग लिख दिया, और चौथे स्टेप में हमने क्या किया, ए और बी को जोड़ के टोटल में से माइनस कर दिया, वो बचेगा आपका खुद का कमीशन। जी समय हो चुका है, हम किसी भी पल डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद मीटिंग समाप्त समझेंगे। सर जो 4th पार्ट का जो वीडियो है कैलकुलेशंस का वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप उससे भी उसको जरूर देखें, प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस और ज्यादा करनी जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन भी हो, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अभी टाइम हो चुका है। सभी साथियों को नमस्कार, जय RCM, हैप्पी दिवाली। अगली मीटिंग जब भी होगा मैसेज ग्रुप में आ जाएगा, आप सभी लोग ग्रुप में हमारे साथ जरूर बने रहें। सभी साथियों को नमस्कार।